सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो मेरा नाम है प्रिंस, आप लोग को पता ही है कि मेरा नाम प्रिंस है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। हैंड राइटिंग मेरा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि मैं अच्छे से लिख नहीं पाता यहाँ पे, और वैसे भी हैंड राइटिंग उतना सुंदर है भी नहीं। तो कॉमन पोटेंशियल अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, कॉमन मतलब कि दो चीजों में कॉमन। मान लीजिए हमारा जैसे 21, 22, 31। ठीक है, ये तीन वर्ड दिया, तो यहाँ 22, इसमें टू टू ये कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ वन वन कॉमन आ गया। तो दो या तीन चीजें रहेंगे, उसमें अगर कोई ऐसा चीज जो तीनों में प्रेजेंट हो वही सब कॉमन होता है। ठीक है, आप लोग कॉमन समझते होंगे, हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं फालतू ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो कॉमन पोटेंशियल ये होता है जब हम दो कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट किए, इसका पोटेंशियल हमारा पहले V1 था, इसका पोटेंशियल हमारा V2 था। मानते हैं कि हमारा V1 जो है वो V2 से बड़ा है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में एनर्जी, ये एनर्जी फ्लो होता है इसमें से। ठीक है, दोनों एक दूसरे का एनर्जी इक्विवेलेंट करते हैं। तो ये तब तक इसमें से एनर्जी फ्लो होता रहेगा V1 से V2 में, जब तब तक एनर्जी फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल हमारा इक्वल भी ना हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, when two charged capacitors are connected to each other they share charges। ठीक है, the charges flows from one at higher potential to the other at lower potential till they attain common potential। ठीक है, जब किसी दो कैपेसिटर को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं दो कैपेसिटर्स को, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंट रहता है तो वो दोनों एक दूसरे में चार्ज शेयर कर वो चार्जेस इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, चार्जेस इक्विवेलेंट हो जाते हैं और तब तक उसमें चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक कि चार्जेस उसमें जो पोटेंशियल है वो इक्विवेलेंट ना हो जाए, मतलब कि पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। ठीक है, जब दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे से चार्ज शेयरिंग कर अपने बीच जो पोटेंशियल अटेन कर लेते हैं, जो पोटेंशियल तब वो ले लेता है वही हो जाता है हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ भी जो है हमारा वो कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? मान लीजिए हम दो कैपेसिटर्स कनेक्ट किए। ठीक है, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। जब अगर हम V1 को V2 से बड़ा मानते हैं, ठीक है, V1 पोटेंशियल ज्यादा है हमारा V2 से, तब हमारा V1 में से एनर्जी फ्लो होगा V2 में। ठीक है, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए। ठीक है, और जब हमारा दोनों में एनर्जी शेयर होते होते पोटेंशियल सेम हो जाता है, V मान लेते हैं, वो सेम पोटेंशियल हमारा V मान लेते हैं, तो मान लीजिए सेम पोटेंशियल V हो गया, उसी V को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल आप लोगों को समझ आया होगा कि जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें से जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रहता है वो फ्लो करता है। ठीक है, अपने से कम पोटेंशियल वाले में, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल होगा उससे वो उसमें से एनर्जी फ्लो कराएगा कम पोटेंशियल पे। ठीक है, हम लोग जानते हैं चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए हमारा इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो इसमें से चार्ज फ्लो होगा इसमें। ठीक है, तो तब हमारा दोनों चार्जेस सेम पोटेंशियल जब तक सेम ना हो जाए तब तक चार्जेस में से फ्लो होंगे। तो मान लिया हमारा इसमें चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम हो गया, वो कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने भी मान लिया। तो जो पोटेंशियल इक्विवेलेंट स्टेट में आ जाता है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, कॉमन हो जाता है, वही पोटेंशियल हमारा कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो भी हमारा यहाँ कॉमन पोटेंशियल हो गया टोटल। अब मान लीजिए कि वो तब एक एक खुद का कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, तो उसका हम लोग मान लेते हैं चार्ज हमारा तब हो जाता है Q1 प्लस Q2। ठीक है, हाँ, टोटल चार्ज Q1 Q2 हो जाता है जब अब, ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ठीक है, जब अभी हम यहाँ लिख देता हूँ टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। ठीक है, अभी हम चार्जेस शेयर नहीं किए। ठीक है, तो अब हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, तब हमारा पोटेंशियल भी अलग है, कैपेसिटेंस भी अलग है। ठीक है, कैपेसिटेंस हमारा कभी भी अलग रहेगा, बस हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, इसके बाद टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग हम निकालेंगे। पहले हम जब उसमें चार्जेस शेयरिंग नहीं हुआ है तब का हम चार्ज निकालेंगे टोटल चार्ज, उसके बाद टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग निकालेंगे। ठीक है, तब हमारा जो शेयर के बाद हमारा क्या हुआ है,
चार्जेस जो है हमारा उसमें पोटेंशियल सेम हो गया है, C1 भी प्लस C2 भी हमारा, तब उसमें का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल हो गया है। तो भी को कॉमन ले लिए C1 प्लस C2, ठीक है, और ये हमारा भी हो गया कॉमन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, ठीक है। जब चार्जेस शेयर होते हैं तो हमारा इतना उसमें चार्ज आता है, ठीक है। भी हमारा यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने माना है। अब मानते हैं, अब अगर उसमें हम मानते हैं कि अगर वो चार्जेस जब एक दूसरे से, मतलब जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज जा रहा है, तो हम उसमें मानते हैं कि कोई उसमें चार्ज लॉस नहीं हुआ, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नो चार्ज इज लॉस्ट ड्यूरिंग द शेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नो चार्ज इज लॉस्ट during नो चार्ज इज लॉस्ट ड्यूरिंग द शेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। जब शेयरिंग प्रोसेस हमारा चल रहा है, जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमारा जब चार्ज जा रहा है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज फ्लो करते वक्त हमारा कोई चार्ज लॉस नहीं होता है, हम वो एज्यूम करते हैं। तो हमारा आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, सॉरी बिफोर शेयरिंग, चार्ज हम बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमारा चार्ज में लॉस नहीं होगा, तो बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर शेयरिंग द चार्जेस और आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, ठीक है। तो बिफोर शेयरिंग में हमारा चार्ज C1 V1 पोटेंशियल हमारा दोनों का तब अलग अलग था, और आफ्टर शेयरिंग में हमारा पोटेंशियल कॉमन हो गया C2 भी। ऐसे में हम अगर करते हैं तो C1 V1 प्लस C2 V2 करके हमारा C1 प्लस C2, इसमें हम भी कॉमन ले लेंगे। अब हम इससे कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो हमारा भी कॉमन पोटेंशियल जो है वो हमारा आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल भी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग बाय टोटल कैपेसिटेंस से हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन समझ आ गया होगा। अगर हम ये एज्यूम किए तब कि जब हमारा चार्जेस लॉस नहीं हो रहा है, जब उसमें हम दो कैपेसिटर्स के बीच चार्ज शेयरिंग करते हैं तब। लेकिन अगर हमारा चार्ज शेयर करते वक्त अगर हमारा चार्ज लॉस हो रहा होगा तो हमारा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलिए हम उसका भी डेरिवेशन देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर, ठीक है। हमारा चार्जेस का लॉस नहीं होता, लेकिन एनर्जी जो स्टोर होता है उस कैपेसिटर के अंदर वो लॉस होता है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो जब उसमें से चार्जेस फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हमारा कोई हमारा चार्जेस लॉस नहीं होता, लेकिन वही हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस हमारा कितना होता है हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना जान गए कि जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जब दो कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमारा चार्जेस फ्लो होता है, और चार्जेस तब तक फ्लो होता है जब तक कि उसमें का दोनों का पोटेंशियल सेम रिजल्टेंट हमारा कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ये होता है टोटल चार्जेस आफ्टर शेयरिंग प्लस टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, चार्जेस पहले चार्ज बिना शेयर किए हमारा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस हमारा कॉमन पोटेंशियल। इसमें हमारा कोई चार्जेस लॉस नहीं होता, ठीक है। जब चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो हमारा चार्जेस का लॉस नहीं होता, बट हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स। तो हमारा चार्जेस का लॉस होता है, सॉरी चार्जेस का लॉस, बार बार मिस्टेक बोल रहा हूँ, एनर्जी का लॉस होता है जब उसमें से चार्जेस शेयर होता है, तो ठीक है। तो वो लॉस होता है नहीं होता, हम इस फॉर्मूला से यही डिराइव करेंगे कि टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग और टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग को हम लोग एक दूसरे से माइनस कर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग बाय टू चार्जेस, शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर्स, ठीक है। दो कैपेसिटर में हम चार्ज शेयर करते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस होता है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, ठीक है, बिफोर शेयरिंग द चार्जेस, बिफोर शेयरिंग द
चार्जेस। तो हमारा जब चार्जेस का शेयर नहीं करते हैं तब हमारा पोटेंशियल बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी कितना होता है, हाफ कैपेसिटेंस हमारा सी, पोटेंशियल हमारा सी, तभी हमारा अभी ओपन पोटेंशियल नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो हाफ C1V1 प्लस हाफ C2V2, हम लोग पहला कैपेसिटेंस का C1 और पोटेंशियल V1 मानते हैं, और सेकंड का C2V2। अभी हमारा चार्जेस का शेयर नहीं हुआ है इसलिए हमारा इसमें कॉमन पोटेंशियल नहीं आएगा। ठीक है, फिर टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, जब हम टोटल एनर्जी हम निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, तो यू हमारा हो जाएगा, ठीक है, हमारा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी यूज करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में 3 फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, तो हम यहाँ टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो हमें अभी पहले निकालना होगा टोटल चार्ज। ठीक है, जब हम टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, जब हम कनेक्शन कर दिए तो हमारा टोटल चार्ज उसमें कितना होगा, C1V1 प्लस C2V2 हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा, और टोटल कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस ऐड कर देंगे, तो हमारा आफ्टर कनेक्शन हमारा ये होता है, तो इससे हम यूडेस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे यूडेस मानेंगे हम, तो यूडेस हमारा हो जाएगा हाफ डॉट C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, इसका स्क्वायर, टोटल चार्ज का स्क्वायर बाय कैपेसिटेंस का स्क्वायर नहीं है लेकिन C1 प्लस C2। तो ये हमारा एनर्जी हो गया आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनर्जी लॉस होता है कि नहीं। तो आफ्टर शेयरिंग से तो एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि हम बिफोर शेयरिंग में एनर्जी ज्यादा होगा और आफ्टर शेयरिंग लॉस होने की वजह से कम हो जाएगा, इसलिए हम U माइनस U डैश करेंगे। ठीक है, पहले हमारा एनर्जी ज्यादा था लेकिन लॉस हुआ एनर्जी, तो U डैश में कम होगा। तो ये करने के लिए हमें अब U माइनस U डैश करना होगा, तो C1V1 प्लस C2V2 हाफ C2V2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस V2 का स्क्वायर, सॉरी मैं ये स्क्वायर देना भूल गया, एनर्जी में तो हमारा स्क्वायर होगा ना, या था ये नहीं, तो ये टोटल एनर्जी C भी स्क्वायर था हमारा फॉर्मूला, तो V का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये U वाला सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक कर लीजिएगा उसे। तो अब हम इसे U माइनस U डैश करेंगे, तो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं पता करते हैं। अगर जीरो होगा, U और माइनस U डैश हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर U डैश पॉजिटिव हुआ, अगर ये दोनों का माइनस करने से हमारा पॉजिटिव हुआ, मतलब कि अगर आपके पास पहले 5 जूल एनर्जी था, 3 जूल आपका आफ्टर शेयरिंग बचा, तो मतलब 2 जूल एनर्जी लॉस हुआ, पॉजिटिव में आया। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा पहले ज्यादा था लेकिन वही 3 जूल होगा और बाद में 5 जूल हो जाएगा, तो -2 आएगा। तो -2 कहने का मतलब क्या कि बाद वाला में ज्यादा हो गया, पहले कम था, तो नेगेटिव आने की वजह से मतलब पता चलेगा कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है। तो U माइनस U डैश हम करेंगे, तो इसके लिए अब हमें करना होगा हाफ C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, अब C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ये हमारा हो गया। ये आप ब्रैकेट में इसको खत्म कर दीजिए। तो U माइनस U डैश हम लोग किए, तो अभी इतना मिला, अभी इसको आगे करते हैं। तो इसको हमें आगे करने से मिलेगा, आप मान लीजिए इसमें LCM ले लेते हैं। ठीक है, 2C1 प्लस C2। ठीक है, 2C1 प्लस C2 हमारा ये, इसमें LCM ले लेते हैं, 2C1 प्लस C2, तो हमारा यहाँ आ जाएगा आपको। अब इससे अगर इसका इंटू करें तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये होगा C1 का स्क्वायर। ठीक है, C1 का स्क्वायर और V1। ठीक है, हमारा C1 स्क्वायर हो जाएगा और C1 V1 हो जाएगा। प्लीज हाफ, हमारा हाफ फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हमारा बचेगा। ठीक है, फिर हमारा इसी से 2 बार करेंगे। ठीक है, तो पहले C1 से इसका किए, अब सिर्फ C1 से इसका करेंगे, तो हमारा C1 C2 V2। ठीक है, V2 का स्क्वायर ये हुआ। ठीक है, V1 का स्क्वायर भी हमारा था। इसके बाद फिर हम C2 वाला करेंगे, तो C1 C2। ठीक है, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग करेंगे तो ये सकेंगे, अभी
मैं समझा रहा हूँ तो हो सकता है नहीं समझ आए, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को जरूर समझ आएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ ही आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आएगा। अब कुछ करने से पहले हम इसका पहले स्क्वायर तोड़ते हैं, ठीक है। तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हम एक पास कर दिए। फिर यहाँ पे ये दोनों हमारा सेम सेम है तो ये हो जाएगा 2C1 C2 V2 का स्क्वायर। सॉरी, सेम सेम नहीं होगा ना, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, सेम सेम कहाँ होगा। तो C1 V1 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ हमारा प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये अब हम अगर इसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस होगा। फिर ये भी हमारा माइनस होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस होगा। उसके बाद ये जो पॉजिटिव है वो भी हमारा माइनस होगा, ठीक है। मैं अच्छे से अट नहीं रहा है, नीचे कर रहा हूँ। फिर हम अगर उसके बाद वाला जो करेंगे तो 2C1 V1 C2 V2 हमारा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है, C2 V2 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है हमारा। उसके बाद अभी हमारा बच रहा है C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है, बाय C1 प्लस C2 में बाय देना हर जगह भूल गया हूँ, 2C1 C2, ठीक है। 2C1 प्लस C2 हमारा इतना होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ C1 C2 है, V1 है, यहाँ C1 C2 है लेकिन V2 हो गया, यहाँ पे सिर्फ C1 C1 कॉमन आया, C2 C2 कॉमन आया, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ देखें तो C1 C2 कॉमन आ रहा है, V1 V2 भी इसमें है, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सिर्फ यहाँ हमारा C1 C2 कॉमन हुआ। तो कॉमन लेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 हमारा ये हो जाएगा बाय हमारा 2C1 प्लस C2, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस। अब ये देखिए एक फॉर्मूला बन जा रहा है, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस B होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इसका डेरिवेशन आप खुद करेंगे, आप खुद से जब इसे नोटबुक पे करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया U माइनस U डैश इक्वल टू हमें मिल जाता है C1 C2 कॉमन लेंगे और ये हमारा V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2C1 प्लस C2 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि मैंने कैसे U निकाला, U डैश निकाला, उसके बाद U माइनस U डैश करके देखा एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा ये पॉजिटिव में कुछ आया, जीरो नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर पॉजिटिव आ रहा है 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमारा U माइनस U डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्टिंग द टू कैपेसिटर, ठीक है। जब हम इस पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमारा हमेशा एनर्जी का लॉस होता है जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कनेक्ट करेंगे दो कैपेसिटर को और उसमें से चार्जेस का फ्लो होगा तो वो एनर्जी लॉस करेंगे ही, ठीक है। तो एनर्जी लॉस हमेशा होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का मतलब यही हमारा निकला कि एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी लॉस उस कैपेसिटर में किस फॉर्म में होता है, तो हम जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो स्पार्क होगा, ठीक है, हीट के फॉर्म में, ठीक है। स्पार्कलिंग एंड हीट के फॉर्म में हमारा उस कैपेसिटर में से एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो